ये जो रखी गई है ना पट्टी, ये तो बांधने के लिए कफन, और ये जो चादर रखी गई है ये मैयत के उठाने के लिए, ये कफन का हिस्सा नहीं है। आंसर बेटा इस पर रखना है, कफन सामने रखना है। ये दोनों चादर हैं, ये दोनों चादर बराबर होती हैं, तो इनको बिल्कुल बराबर ही रखना है। माड़ी ना अच्छा, लेकिन एवरेडी में कफन नहीं, ये रोड़े नहीं चाहिए। अब जो है वो तीसरा एक कमीज होती है, कमीज को बिछाना है। तो कमीज को कैसे बिछाना है ये आप देखते जाएंगे। इसके दो पल्ले होते हैं, एक आगे वाला पल्ला, आगे वाला हिस्सा, और एक पीछे वाला हिस्सा। तो दरमियान में करो बेटा, दरमियान में ना मतलब चादर में दरमियान चलना होगा, दरमियान में करिए ना कमीज दी। और नीचे करो, थोड़ी नीचे कर लो बेटा, नीचे कर लो थोड़ी, बस 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 बस, ज्यादा कर लिया। हाँ बस ठीक है, फोल्ड करो। ये इधर से बराबर करते हैं ना, ये देखो ना, इधर से बराबर करो। हाँ, ये ऊपर वाला कमीज के ऊपर वाला जो पल्ला है, इसे आप फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करके पूरा करके ये फोल्ड करके रखें। हाँ, अब मैयत को उठा कर इधर लाएं, मैयत को उठाएं उधर से। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है अब्दुल मनातु वाला, उस पर रखें अब्दुल मनाने पर। ये मैयत है, इसको उठा करके सही है। हम सोचते बंद ठीक है है ये मस्त है। जल्दी करो। मैं दुई लंबी करी रखी है, सीधी करी रखी है, चादर दुई तरह करी रखें। उधर करो ना बेटा, जेड़ा अमल करा पहले वो अगड़ा उधर अगड़ा हट। हाँ भाई, इसको उठा के लाओ, शाबाश। लका चट फारा बचा, हम उठाओ भी रखी छोड़ने ठीक सा तुझे चादर जी उस में रखा सी, किस तरह रखा सी। ये आप ऊपर करो और बस ठीक है। उधर हट जाओ, आप आगे से हट जाओ, टोपी दोष में। ये मैयत रख ली गई है, ये कमीज पहनाई जा रही है। ये जो आपने तौलिया रखा हुआ था या चादर, जिस गुस्ल देने के बाद जो चादर रखी थी या तौलिया रखा हुआ था, तो ये आपने उसी तरह रखा हुआ है। ये कमीज रख दी गई है। अब आराम के साथ ये चादर है या तौलिया है, ये निकाल लिया जाए। ये चूंकि सही मैयत नहीं है, इसलिए जराबें पहनी हुई है। सही मैयत होती है इसने जराबें में पहनी हुई। अब जो है वो आपने खुशबू का दी जाओ, शीशी खुशबू निकाल के दो बिला। अब जो है कमीज पहनाने के बाद आपने जो है वो सजदे के मकामात पर खुशबू लगवानी है। थोड़ा जा करिए साथ। ये जो सजदे के मकामात हैं, यहाँ आप खुशबू लगवा रहे। सज्जा क्यों दसना पाना, बायात, फिर बायात, इधर से भी बायात लगा लो। ये जो मैयत ने हाथ बाहर निकाल लिए हैं, मैयत के हाथों में करो। अब जो है मैयत के घुटनों पर, ये घुटनों पर, दूसरे घुटने पर, इधर से आप पांव पर भी लगा दो। और अगर तेल दस्तयाब हो तो तेल मैयत के आप दाढ़ी के ऊपर, अगर मर्द है दाढ़ी है तो दाढ़ी के ऊपर और बालों के ऊपर लगा दें, औरत है तो बालों पर थोड़ा सा लगा दिया जाए। अब जो है वो कफन तय किया जाना है। उसको तय कैसे करेंगे? पहले बायां कर से काम लो। पहले बायां मैयत का ये है, ये बायां तरफ, फिर अब दायां एक चादर का, अब दूसरी चादर का पहले बायां और अब दायां। अब जो है वो आप पट्टी, जो एक पट्टी के 3 टुकड़े होते हैं, एक पांव की तरफ बांधा जाता है, एक सर की जानिब बांधा जाता है और एक कमर के ऊपर बांध दिया जाता है। ये कमर का तो आखिरी दम तक बंधा रहता है। तो जब तदफीन होती है तो मैयत के वो पांव वाले और ये सर वाला जो है वो खोल दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं,
अब मैयत को आपने ये सर की तरफ गोया के बांध दी गई पट्टी, वो चूंकि अभी तकसीम नहीं हुई है पट्टी। अब जो है वो आपने मैयत को दीदार के लिए रखना है, तो ऐसे ही मैयत को खोल करके रख लेंगे। ये मैयत क्योंकि जाग रही है इसलिए ये खोल करके ऐसे आप रख सकते हैं कि दीदार। फिर जो है वो अब जो है वो तदफीन का अमल है, बस इस वक्त तक यहाँ सीख लिया जाए और इसी को जो है वो नोट फरमा लिया जाए, इसी की इस्लाह कर ली जाए बस।